हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज। यहाँ पर अगेन हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार जेआईबी का एग्ज़ाम ना ही दिया बट अच्छे तरीके से जो है उसे क्लियर भी किया है। उनकी जर्नी को हम देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है और उससे हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो सभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू वेलकम यू मिश्रा जी एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। कैसा लग रहा है आपको, अभी बता सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स को। थैंक यू वेरी मच सर। पहला तो मतलब सक्सेसफुली पेपर्स क्लियर हो गए पहले अटेम्प्ट में। वो बहुत ही मतलब स्पेशल है। राइट। वो इसका खुशी है सर। राइट राइट, तो आपके चारों पेपर्स आपने अभी ही क्लियर किए एक ही बार में या पहले भी कुछ दिया था आपने? नहीं सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और चारों इसी अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो कई लोगों का एक ये मिथ रहता है कि एक बार में चारों क्लियर नहीं होते। तो ये हम हर एक एस्पिरेंट से और हर एक जो बैंकर है जिन्होंने क्लियर किया उनसे पूछते ही हैं कि क्या ये चीज़ सही है। ऑब्वियसली आप एक मिसाल है इस चीज़ का कि चारों पेपर क्लियर कर सकते हैं एक बार में। तो इससे रिलेटेड क्या बताना चाहेंगे? आपको भी लोगों ने कहा था कि अरे पहले दो कर लो फिर बाद में कर लेना बाकी पेपर्स, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट मतलब इसके रिगार्डिंग मुझे ऑनलाइन में ही एक्चुअली मैं गवर्नमेंट बैंक्स की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसकी तैयारी में मुझे पता चला कि ये जेआईबी सीआईबी का कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। प्रमोशन रिलेटेड मॉनेटरी बेनिफिट्स वो सब रहते हैं, ये पहले मुझे पता चला। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करना चालू किया। तो उसका जो सिलेबस मैंने देखा तो आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल फॉर ए बैंकर। तो ये चीज जो था ना, तो ये सारी चीजों को लेकर मैं फिर जेआईबी की तैयारी शुरू करूंगा बोल के डिसाइड किया। ओके ओके। और मेरे फादर भी बैंकर हैं, तो वो भी 90s में जेआईबी अपेयर कर चुके हैं। और मेरे ऑफिस में भी कुछ सीनियर लेवल में है, मेरे जीएम जेआईबी सीआईबी क्लियर कर चुके हैं। मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो भी कर चुके हैं। तो ये सब भी था। तो इसकी वजह से जेआईबी का मैंने डिसाइड किया था। ओके, तो जैसा आपने बताया आपने काफी लोगों का नाम लिया इंक्लूडिंग आपके फादर जिन्होंने जेआईबी क्लियर किया। तो ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, शायद आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि अरे क्लियर करना है, चारों एक बार में करना है, ऐसा कुछ था? तो आप बता सकते हैं। नहीं, नहीं सर, बस एक ही चीज था कि क्योंकि ये बात मैंने अभी दो दे दो बाद में दो दे देना, ये चीज ये कॉन्सेप्ट मैंने कभी किसी से सुना नहीं। और ओके। मेरा एम था कि मुझे करना ही है एक ही बार में, क्योंकि मतलब मैंने फेल्यूर बहुत ज्यादा देखे हुए हैं पास्ट में। ओके ओके। तो इसमें भी मतलब वो चीज मैं देखना नहीं चाहता था। राइट। बहुत बढ़िया। तो यही है कि हाँ, फेल्यूर से हमें सीखते जाना चाहिए। इसका भी आप जो है लिविंग एग्जाम्पल है हमारे लिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ। आईबीपीएस पीओ का मतलब इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल कट ऑफ नहीं निकला है 3 बार। और अभी फ्रेश एग्जाम्पल है कि आरआरबी स्केल 3 मैंने अपियर किया था लास्ट मंथ, तो इस बार 0.25 से चूक गया कट ऑफ। तो ओके ओके। ऐसी चीजें हो चुके हैं। आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी कर रहा था, वो भी मतलब नहीं हो पा रहा था। 2-3 साल ट्राई किया मैंने। तो काम मतलब जॉब के साथ ये सारी चीजें मतलब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस चीज को मैं मतलब इस बार हावी होने नहीं। ओके ओके, नाइस। तो बहुत सारे सवाल तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं पूछने के लिए और शायद हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आपसे, बट आगे बढ़ने से पहले सभी का एक ये रहता है कि स्कोर कितना रहा था और कैसा मतलब ईच एंड एवरी कंपोनेंट में आपका एक्सपीरियंस रहा था एग्जाम देते हुए, अगर आप शेयर करना चाहें। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग स्कोर्स आर नॉट दैट ग्रेट। तो मेरा पहला पेपर जो आईईआईएफएस था उसमें मेरा 69 था। फिर आई मैनेज्ड टू क्लियर द कट ऑफ 50 इन पीपीबी एंड एएफबीएम।
दैट इज स्कोर्स आर 54 एंड 53। एंड फिर आरबीडब्ल्यूएम के लिए मेरा स्कोर था अराउंड आरबीडब्ल्यूएम 49 है। ओके ओके, नाइस। घबराए मत, स्कोर बहुत अच्छा है। एंड मैं देख रहा हूँ आई एंड आईएफएस का बहुत ही, मतलब ये तो काफ़ी अच्छा है, एवरेज से बहुत ही ऊपर है आपका, आपके नंबर्स। तो अगर आप शेयर करना चाहो आई एंड आईएफएस, अगर हम स्टार्ट करें तो कैसे, कहाँ, कौन से सोर्सेज से आपने प्रिपरेशन करी, या फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी इससे रिलेटेड? सर आईआईएफएस का क्या है कि आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा था। एडुटैप से ही पढ़ा था मेरा। एडुटैप के साथ ऑलमोस्ट 4-5 साल का एसोसिएशन है। तो आरबीआई ग्रेड बी भी मैं एडुटैप से ही प्रिपेयर कर रहा था। तो वो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। और आ, उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड फाइनेंस बाय भारती पाठक, ये जो दो बुक्स थे वो भी मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। बट द मेन थिंग इज दैट स्ट्रैटेजी। पहले मैंने जब आई आई फेस का मैंने वीडियोस चालू किए आपके, तो इट वाज कंपैरेटिवली वेरी सुपरफिशियल एज compared टू आरबीआई ग्रेड बी मटेरियल्स। तो मैंने सोचा आप जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे थे हर वीडियो के बाद, तो वो तो मतलब आपके टॉपिक से, डिस्कशन टॉपिक से हो रहा है, तो वो आई वाज एबल टू आंसर दोस फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन मुझे फिर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि are these questions coming in the exam, or this is only because we discussed in the topic I am able to answer? तो मैंने जो यूट्यूब में जो 50 डेज 50 मार्क वाला जो वीडियोस है वो मैंने चालू किए देखना। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है। और आपके जो वीडियोस भी हैं उसमें भी प्रीवियस ईयर डिस्कशंस हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। फिर जाके मुझे पता चला कि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है 4-5 साल में, मैंने आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने 2-3 और सब्सक्रिप्शन भी कर रखे थे। तो एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस, एडुटैप का जो एनालिसिस है दैट इज द बेस्ट। ये एक चीज आई कैन गिव इन रिटर्न। तो लोग सोच रहे होंगे या फिर कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि मतलब यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं एडुटैप में वो एग्जाम में आ जाता है। बट बात ऐसा नहीं है। एडुटैप इतनी अच्छी तरह से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उस हिसाब से अपना कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। दैट इज द ग्रेट थिंग। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल द फैकल्टीज। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा कि हम थोड़ा बहुत आपके जो सक्सेस का पार्ट बन पाए हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके जैसे डेडिकेटेड जो एस्पिरेंट्स है, बैंकर्स है, उनके वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे तरीके से हम ये चीज़ कर पाए। तो ये तो हो गई आई एंड आईएफएस की बात। तो बाकी जो कंपोनेंट्स है उसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं उससे पहले अगर आप बताना चाहो, मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाला एक बात आ जाता है तो अगर आप बताना चाहो। कॉमर्स हूँ सर, मैंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। बट आफ्टर दैट आई हैव बीन इन आईसीआईसीआई बैंक सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 9 years। तो बैंकिंग में है। बट आई एम नॉट एसोसिएटेड विथ ब्रांच ऑपरेशंस। मैं ब्रांच में काम नहीं करता हूँ, मैं बैक एंड ऑपरेशन में काम करता हूँ। तो अ, एक जो मतलब ब्रांच में काम करने का एडवांटेज एक रहता है कि आप कस्टमर से जो आप इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आपको डीप नॉलेज होता है। लेकिन बैकएंड ऑपरेशन में आप जब काम करते हो ना, आपको पर्टिकुलरली एक ही चीज के बारे में नॉलेज होता है जो आप हैंडल करते हो डे टू डे लाइफ में। तो ये एक डिसएडवांटेज मेरा था। लेकिन आई विल टेल दैट वन थिंग, दैट जेआईबी मेक्स यू ए टेक्निकली साउंड बैंक। दिस इज द थिंग। और इसका जो सिलेबस डिजाइन है वो सारी चीजें मतलब बहुत ही हेल्पफुल है।
and essentially a banker should have this knowledge. इज रियली ग्रेट टू सी कि आप मैनी पीपल उनका मोटिवेशन सिर्फ इंक्रीमेंट या फिर ऐसे रहता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट आपका मोटिवेशन भी हम देख रहे हैं कि लर्न करने का है, सीखने का है, एंड इन चीज़ों को जो है अपने बैंकिंग के जो डे टू डे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं ऑपरेशन से उसमें इंक्लूड करने का है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो दैट इज़ रियली ग्रेट, इट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपने प्रिपरेशन किए। तो आपके अपने जो जैब का है वो भी मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपेयर किया या फिर आप एक ही सोर्स पे डिपेंड कर रहे थे, कैसे आपने किया था इसको? मेरा मैंने सिर्फ एडुटैप ही सब्सक्राइब किया था, क्योंकि एडुटैप का मतलब मुझे पता था कि मतलब कैसा है, बिकॉज एडुटैप आई मस्ट से इट इज ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड सोर्स। इट इज ए रियली ऑर्गेनाइज्ड सोर्स। आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगे। अगर आप अलग से नोट बनाना चाहते हो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट वो भी आपको मतलब डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं। दैट इज ए वेरी बिग एडवांटेज फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एडुटैक। तो अगर हम नोट बनाना भी चाहेंगे ना, मैं एक्चुअली क्या करता था कि अपना लैपटॉप में नोट बनाता था। हैंड रिटन नोट मेरा बहुत ही कम टॉपिक्स के लिए था। तो तो लैपटॉप में मैं जब नोट बनाता था तो चीजें मुझे टाइप करनी नहीं पड़ती थी, वो मैं पीडीएफ डाउनलोड कर देता था, वीडियो देख लेता था। फिर जो की पॉइंट्स होते थे उसको मैं कॉपी पेस्ट करके मैं बहुत टाइम सेव कर पाता। That is a great advantage that EduTap provided. ओके, नाइस। तो बहुत ही अच्छा लगा जान के कि आपका टाइम सेव हो रहा है, दैट इज व्हाट इज द मेन एम, कि यहाँ पर टाइम तो काफ़ी कम रहता है और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर पाए, दैट इज द मेन थिंग। तो टाइम से मुझे आपसे एक और सवाल पूछने का जो है दिमाग में आ रहा है कि कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जनरल बैंकर के, बैंक के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड फैमिली के भी होंगे ही आपके। तो इसके साथ पढ़ाई, जैसे आप कह भी रहे थे कि काफी सालों से आप कर रहे हैं, तो कैसे इन चीजों को आपने मैनेज किया एंड ये जो है बढ़िया रिजल्ट अचीव किया है? Sir, if I will frankly speak, then मेरा एक मतलब प्रॉब्लम था कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ऑफिस टाइमिंग्स, और घर आके थक भी जाते थे कभी कभी, तो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन लास्ट का जो मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले आईआईएफएस का पेपर था, 20 अक्टूबर को था। तो उससे एक महीना पहले मेरा आरआरबी स्केल 3 का भी पेपर था। एंड आई वाज लाइक इस बार तो आरआरबी स्केल 3 करनी है मुझे। तो वो मैं सोच रहा था। तो दोनों को साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी मतलब मैनेज हो गया। ओके ओके। हाँ, उससे पहले मैं स्टार्ट कर चुका था। रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैंने स्टार्ट स्टार्ट कर चुका था प्रिपरेशन। आईआईएफएस मैंने एक दो मॉड्यूल, और पीपीबी का मैंने एक दो मॉड्यूल खत्म करके रखा था। बट आई डिड नॉट, आई वाज नॉट एबल टू रिमेम्बर दोज थिंग्स, सो वी आई नीडेड रिवीजन, एंड आई हैड टू फ्रेशली स्टार्ट बिकॉज आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहता है। जो भी मतलब एग्जाम देंगे, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज। राइट। तो आपको कंसिस्टेंट रखने में क्या कोई फैमिली मेंबर्स या फिर पेयर्स, आपके जो ऑफिस मेट्स हैं, इनका कुछ हाथ रहा? जैसे आप कह रहे हैं आपके फादर भी जो हैं काफ़ी बैंकर हैं, तो क्या उनका हाथ रहा इस चीज़ में, क्या मोटिवेशन उनसे मिलती थी आपको? सर, मेरे पेरेंट्स और फैमिली का तो मतलब यही कहना था कि जो करना चाहते हो वो थोड़ा मतलब ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो उनका ये कहना था। और
वो लोग इतना मतलब बैंकिंग, फादर तो बैंकर थे लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स वो, उनको इतना आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ मतलब एक फिलोसॉफिकल सपोर्ट थे, मतलब एक साइकोलॉजिकल भी आप बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट थे। और ऑफिस में भी लोग मतलब पता था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो कुछ मैनेजर्स को पता था, मेरे पीयर्स को पता था। तो वो भी मतलब थोड़ा सपोर्ट करते थे, मतलब when I was packed with work, occupied with work, then they have taken the initiative to share the work। ये भी एक मतलब एडवांटेज मिला था मुझे। एंड मोर ओवर द मेन थिंग वाज दैट, जो वो मतलब एटलीस्ट करके ना दे दे, लेकिन जो वो बोलते थे वो काफी था, दैट दे आर स्टैंडिंग बाय मी। बहुत बड़ी बात होती है कि संबंध स्टैंड्स विथ यू, एटलीस्ट बोल दे तो बहुत बड़ी बात होती है। कितना कर पाते हैं वो तो चलो बात की बात है, बट बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट इज रियली ग्रेट टू सी। आई होप सभी जो बैंकर्स है, जो जैब कैब एग्जाम्स और आप बाकी भी जो दे रहे हैं, उनको ऐसे जो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स तो सपोर्ट करते हैं, एनपीएस का काफी थोड़ा सा कम रहता है, बट आई कैन सी कि आपका वर्क भी शेयर करने से रिलेटेड उन्होंने हेल्प किया सारा कुछ। तो आई होप सबको ऐसे जो है पीयर्स भी मिले। एंड ये जो पूरी जर्नी होती है, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एकदम अच्छा ही है। हम सामने देख रहे हैं कि आपने सारा क्लियर कर लिया, बट इसके पीछे कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे आपके इस जर्नी में। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहो, कोई ऐसा मेजर चैलेंज रहा या फिर एकदम स्मूथ थी राइड, कैसा था, आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे स्मूथ तो मतलब होता नहीं है, हमें स्मूथ बनाना पड़ता है। तो चैलेंज की बात आप करते हैं तो पहले मेरे माइंड में आता है अकाउंट्स पेपर। में? अकाउंट्स पेपर वाज ए नाइटमेयर फॉर मी एक्चुअली। तो मैंने शुरू किया था अकाउंट्स, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो धीरे धीरे ऐसा फील होने लगा कि आई एम कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ टाइम देन इट शुड रिक्वायर। तो मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया सर। सितंबर या उससे थोड़े दिन पहले एक इंटरेक्शन सेशन हुआ था, जिसमें कि सारे पेपर्स के मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है, और कौन सा मॉड्यूल क्या मतलब आपको दे सकता है, कौन सा मॉड्यूल स्कोरिंग है, कौन सा मॉड्यूल चैलेंजिंग है, ये सारी चीजें एक थे। तो वो तो एक पीडीएफ शेयर किया गया था, वो पीडीएफ को मैंने स्टडी किया। और दैट पीडीएफ वाज मीन्स यू कैन टेल दैट दैट इज द की फॉर सक्सेस। मैंने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया है। एंड I will tell that everyone should follow that. That is really strategical. That is really strategical, and that is really logical also. If we, because the fact is that we are running out of time, और डे टू डे लाइफ में भी अपने को टाइम बहुत कम मिलता है। तो वो जो मतलब क्रिस्प स्ट्रेटेजी था, दैट वाज रियली हेल्पफुल। और अकाउंटिंग में मैंने क्या किया कि पहले जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश किया। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए। और मैंने जब एग्जाम में बैठा, आई रियली रियलाइज्ड कि न्यूमेरिकल्स आर जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर है तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और मैंने ऐसा मतलब फाइंड किया एग्जाम में कि जो न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो पूछ रहा है कि ये आउटपुट क्या होगा, ये मतलब ऐसा कुछ। आई एम नॉट एबल टू टेल दोस थिंग्स। तो मेन चीज क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, देन यू विल बी एबल टू डील विद द पेपर। अकाउंटिंग में ये है। ओके ओके, तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिली और कौन सी पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे एस्पिरेंट वो पीडीएफ चाहेंगे। पीडीएफ सर, जो लोग एनरोल किए हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। आप तो उस मतलब एडुटैप की बात कर रहे हैं या फिर कहीं और से?
नहीं, एडुटैप की ही सर। ओके। एडुटैप में जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक इंडक्शन सेशन हुआ था। जी। उसमें जो पीडीएफ को वो एक्सप्लेन किया गया था फैकल्टीज के द्वारा, वो पीडीएफ बाद में उसी ग्रुप में शेयर किया गया था। उसको ओके। मैंने देखा। सो आई थिंक आप वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, हमारा वर्कशॉप होता राइट, है। राइट। तो उसी पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो यस, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहा मिश्रा जी के लिए। ये वर्कशॉप की जो पीडीएफ है, and उन्होंने अपना एएफएम का भी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बता दिया। तो इट वाज रियली ग्रेट टू नो ऑल ऑफ दिस। अब लास्ट में अगर मैं एक ऐसा सवाल पूछूं कि आपका कोई ऐसा फेवरेट रहा, कोई मेंटोर जिनका जो है आप काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे एंड काफ़ी अच्छा लगा टीचिंग स्टाइल एंड ऑल, अगर आप कुछ बताना चाहो। सर, मैं एक चीज बोलूंगा कि अ, सच बोलूं तो हर एक मेंटर का मतलब एक यूनिक स्टाइल रहा है, और वो मुझे पसंद आया। मैं स्पेसिफाई भी करना चाहूंगा कि आईईआईएफएस का सिलेबस आप देखे होंगे, इट इज रियली वास्ट। ठीक है। और वो सिलेबस देख के ही कोई बंदा अगर नया मतलब बैंकिंग में आया है या फिर पढ़ना चाहता है तो वो डर जाएगा। वो सिलेबस इतना वास्ट है, और उसको आपने मतलब जो पढ़ाया है, दैट वाज रियली ग्रेट। जो उसके बाद अगर मैं बात करूंगा मेघा मैम की, जो पीपीपी पढ़ाए हैं, उनका भी सेशंस बहुत अच्छे थे। और गारिमा मैम, वो भी गारिमा मैम का मैं एक मेंशन करना चाहूंगा। मैं आरबीडब्ल्यू में एग्जाम देने के लिए जा रहा था, और मेरे घर से मेरा एग्जाम सेंटर हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। तो वो हाफ एन आवर में गाड़ी चलाते चलाते मैं आरबीडब्ल्यूएम का मॉड्यूल बी मॉड्यूल सी मैंने 2x स्पीड में खत्म कर दिया था। तो ओके। मतलब 2x स्पीड में भी उनका मतलब इतना क्लियर था। और चीजें भी ऑब्वियसली मैंने पहले पढ़ चुका था, इट वाज नॉट फर्स्ट टाइम। बट जो रिवीजन करना था ना, वो मैंने 2x स्पीड में मैंने आधे घंटे में 2 मॉड्यूल खत्म कर दिया। तो बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन स्टाइल, और जो मतलब दिमाग में घुस के समझाने का तरीका, मतलब स्टूडेंट को क्या डाउट आ सकता है, वो डाउट आने से पहले यू पीपल आर एबल टू मीन्स गेट दैट थिंग एंड गेट इट क्लियर। दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट ऑल फैकल्टीज। इट्स वंडरफुल। तो फाइनली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सारे जो एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स आगे एग्जाम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स दिमाग में रहते हैं उनके। काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला, बट एक फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहो। सर, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि नो द कॉन्सेप्ट्स, रिमेंबर द फैक्ट्स, देन सेकंड स्टेप इज apply the concepts and get the answer. This is the only thing that a JIB aspirant can do. ओके, वंडरफुल। तो पूरा प्रोसेस के स्टेप्स हमें मिश्रा जी ने बता दिए, एंड इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू मिश्रा जी। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आप आगे सीआईबी एग्ज़ाम भी देंगे। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्ज़ाम, एंड कंप्लीटली कि एक बार में फिर वहाँ पर भी 5 पेपर आपको निकालने हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप कुछ फाइनली कुछ कहना चाहो? हाँ सर, ये जेआईबी का अकाउंटिंग देखने के बाद मैंने सीआईबी सिलेबस भी देखा था जेआईबी खत्म होने के बाद। तो मुझे लगा कि अकाउंटिंग पेपर को थोड़ा मतलब अच्छे से करना पड़ेगा सीआईबी के लिए। इज दैट ट्रू सर? आई हाँ, थोड़े पर्सनली। बहुत। हाँ, थोड़े बहुत है चीज़ें आपको क्लियरली करना पड़ेगा, बट आई वुड से कि सीआईबी का जो सिलेबस है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से अगर कुछ बैक आपको पढ़ना पड़े तो आ सकते हैं, वरना तो आई वुड से वहाँ सीआईबी स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और सर, हाँ, मेरे कुछ पर्सनल सजेशंस थे सर एडुटैप के लिए।
आप पूरा ना माने तो मैं शेयर कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म। श्योर श्योर श्योर, आप बता सकते सर, पहला चीज ये है कि अ, ये जो एडुटैप का जो क्लासेस है ना, तो इसको अगर इंग्लिश में या फिर बाइलिंगुअल अगर कर सकते हैं, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द पीपल हु आर नॉट स्पीकिंग हिंदी। श्योर। क्योंकि मैं एडुटैप प्लेटफॉर्म इज रियली helpful for all the aspirants. It is, I must say, it is going to grow a lot. Okay, sir. डोंट वरी, हम प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को तो आगे It डेफिनेटली वी विल is इंक्लूड। really needed, sir. It is really हाँ, needed. बाइलिंगुअल तो हम ट्राई करते हैं, बट हाँ कई ओनली इंग्लिश इस तरह का जो है हम आगे फिर प्लान कर रहे हैं। हम अपने जो हेड्स है उनको भी बता रहे हैं, तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। दूसरा चीज है सर, मैं सीआईबी का एनरोल करने के लिए देख रहा था, बट आई डिड नॉट गेट द ऑप्शनल पेपर्स। सो आई रिक्वेस्ट कि ऑप्शनल पेपर का भी अगर एनरोलमेंट के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाए तो सर वो बहुत ही हेल्पफुल होगा सर। डेफिनेटली आप 2025 में भी देंगे सीआईबी, है ना? तो आई थिंक तब तक हमारा एचआरएम एंड मोस्टली रूरल बैंकिंग ये भी रेडी रहेगा, एंड रिमेनिंग पेपर्स भी जो लाइक आईटी एक और चूज करते हैं ज़्यादातर, तो ये तीन वी विल ट्राई कि वी कम अप विद दैट। ओके सर। श्योरली ये चीज़ें हैं पाइपलाइन में धीरे धीरे होगा, एंड बेस्ट क्वालिटी में लाने का कोशिश है, जैसा आप कह रहे थे बैकग्राउंड में सारा कुछ एनालिसिस करके। क्योंकि सीएआईबी का भी पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के रिकलेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वी आर इन दैट प्रोसेस, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। प्लीज़ गिव अस दैट टाइम एंड बाय दैट टाइम हम श्योरली ट्राई कर रहे हैं कि आ जाए जल्दी से जल्दी। ओके सर, ठीक है, बस यही इज दो इट? थे सर। सो वंस अगेन बहुत ही मज़ा आया मिश्रा जी से बात करके यहाँ पर। आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा इनके जर्नी से, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिश्रा जी, अपना कीमती समय आपने दिया और हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द थैंक बेस्ट यू फॉर सर सीआईबी। फॉर हेल्पिंग अस। ग्रेट ग्रेट। सो आई होप हम जो है आपके जैसे और भी डेडिकेटेड बैंकर्स उनके साथ अच्छे तरीके से एसोसिएट आगे भी कर पाए, एंड विशिंग ऑल द एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स जो ये सेशन देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड डू वेल, बी विद पॉजिटिव पीपल, स्टे कॉन्फिडेंट। जय हिंद, थैंक यू।